दशहरा की संध्या सूर्य अस्त और तारा निकलने के बीच का समय बहुत उपयोगी है। रघु राजा ने उसी वक्त कुबेर पर चढ़ाई करने का संकेत कर दिया था, या तो सोना मोहर वृष्टि करो या तो फिर कुबेर घबराए और सोना मोहर वृष्टि हुई। रामचंद्र जी ने रावण को जीतने के लिए आज के दिन प्रस्थान किया, आज विजय हुई। ऐसे ही अपने मन में जो रावण के विचार है, काम क्रोध लोभ भय शोक चिंता, ये अंदर के शत्रुओं को जीतना है और बाहर के शत्रुओं पर विजय पाना, रोग अशांति, वो भी दशहरा के दिन। आज का दिन बहुत महत्व का है और आज की संध्या तो उससे भी ज़्यादा महत्व की। तो मैं ज़्यादा कथा वार्ता नहीं कहूँगा, लेकिन रावण कौन था और रावण बना, और दशरथ पहले कौन थे कि राम के भगवान के बाप बने। मनुष्य में कैसी कैसी शक्ति होती है। एक तो 10 सिर वाला बनता है और दूसरा 10 रथ बनता है, और दोनों धर्मात्मा है। 10 सिर वाला संसार में से हार के जाता है और 10 रथ राम जी के लिए संसार को छोड़ के जाता है। एक संसार से थक के हार के लाचार होके जाता है और दूसरा राम के वियोग में शरीर छोड़ के जाता है। दशरथ का मार्ग चुनना है कि 10 शीश वाला दशासन का मार्ग चुनना है, और दोनों मूल में अच्छे लोग हैं। दशरथ भी अच्छे में से थे। पूर्व काल में दशरथ बड़े ऊंचे मानव थे, ऐसे ही रावण भी बड़ी ऊंची आत्मा थे। लेकिन संग और मांग, संग से मांग बनती और मांग से संग बनता है। इसीलिए कुसंग से बड़ा आदमी भी तुच्छ हो जाता है और सत्संग से छोटा आदमी भी महान हो जाता है। जैसे शबरी भीलन, एक तो भील जाती, फिर शबर कुरूप जाती, लेकिन मतंग ऋषि का सत्संग मिल गया तो श्री रामचंद्र जी बेर खाते हैं। और पुलस्त कुल में पैदा हुआ रावण, और पूर्व काल का भी उच्च आत्मा था, लेकिन संसार से सुखी होने का कुसंग मिल गया तो हर 12 महीने आज देश भर में रावण कई जगह पर जलाया जाता होगा। अब 2 व्यक्ति हैं, एक राक्षस बनता है रावण और दूसरे दशरथ बनते। एक दशानन बनता है और दूसरा दशरथ बनता है। आदि मानव मनु महाराज थे और उनकी पत्नी का नाम शत्रुपा था। मनु महाराज ने भगवान को साकार रूप में याद किया और भगवान नारायण प्रकट हुए। मांग लो जो मांगते हो। तो उस मनु शत्रुपा दोनों ने कहा कि भगवान आप जैसा पुत्र में हमारे जीवन में आ जाएगा। भगवान ने बोला मेरे जैसा तो दूसरा कहाँ है, मेरे जैसा तो मैं ही हूं। वो ही मनु शत्रुपा दशरथ और कौशल्या हुए और भगवान नारायण रामचंद्र जी के रूप में आए। अब रावण कौन थे? रावण कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। रावण भी राजा प्रताप भानु था और पृथ्वी के 7 द्वीपों पर उसका वर्चस्व हो गया था। राजा को हरा देता और उनसे दंड लेकर अपने शासन में लाकर उन्हीं को राज्य दे देता। तो कई राजा परास्त होकर उनके अधीन रहते थे, लेकिन एक अहंकारी राजा था, उनके अधीन नहीं रहूंगा, तो अपना रण छोड़कर भाग गया जंगल में और छुपे वेश में मुनि का रूप बनाकर रहने लगा। था तो कपट मुनि और राजा था तो साम दाम दंड भेद ये सब जानता था। नाम रखा एक तनु। जब से सृष्टि पैदा हुई मेरा शरीर वही का वही है, मैं सब कुछ जानता हूं, ऐसा करके रहने लगा। उसका मित्र राक्षस सुअर का रूप धारण करके प्रताप भानु शिकार करने जाए तो ऐसा सुंदर सुअर देखा कि राजा ने घोड़ा दौड़ाया और ज्यों तीर चले तो लोथपोथ हो जाए और फिर भागे।
राजा ने उस सुअर की चतुराई देखकर ठान लिया कि इसको तो आज शिकार करके ले जाऊंगा। ऐसा करते करते दूर दूर भगाकर ऐसी जगह पे ले गया और फिर की अपनी अदृश्य जगह में वो मायावी राक्षस घुस गया कि राजा प्रताप भानु अकेले रह गए जंगल में, दूसरे की सीमाओं में। कहाँ है कैसे घूमते घूमते उसी जगह पे पहुंचा जहां उसका मित्र कपट मुनि जो हारा हुआ था। कपट मुनि ने कहा तुम कौन हो? बोले मैं प्रताप भानु का सेवक हूं, शिकार करने को आया हूं ऐसा ऐसा। बोले ठीक है, लेकिन ऐसा ऐसा उनको बातों में लाया कपट मुनि। अब प्रताप भानु को तो पता नहीं कि ये मेरा शत्रु है, लेकिन उसको कपट मुनि को पता था कि ये प्रताप भानु है, इसने कई राजाओं का राज्य ले लिया। उसको ऐसे बातों में ले आके ब्राह्मणों का तुम भंडारा करो और मैं तुम्हारे ऐसा ऐसा लंबी कथा है, ब्राह्मणों का भंडारा करो, मैं व्यवस्था करता हूं। तो राक्षस का उपयोग करके ब्राह्मणों के भंडारे में मांस और ब्राह्मण का मांस मिला के ब्राह्मणों को खिलाने की किया। ब्राह्मणों को खिलाने की किया तो वो मायावी आकाशवाणी हुई कि हे ब्राह्मणों, ये भोजन मत करना, इसमें मांस पिरोसा हुआ है, मिक्स हुआ है पुलाव में, इसमें उसमें, तुमको नहीं पता चलता। और ब्राह्मण का मांस भी है। तो ब्राह्मण उठ खड़े हुए, हाथ में अंजलि ली, हे प्रताप भानु, तुमने ब्रह्म भोजन का आवाहन करके ब्राह्मणों को मांस परोसा और मांस में भी ब्राह्मण की हत्या करके ब्राह्मण का मांस परोसा, जाओ तुम राक्षस बनो। वही प्रताप भानु रावण बना है और उसका भाई अरिमर्दन वो कुंभकर्ण बना है और उसका मंत्री था प्रताप भानु का, वो बड़ा धर्मात्मा था। वही प्रताप भानु का जो मंत्री, प्रताप भानु राजा रावण बने और मंत्री उनका सोतेला भाई विभीषण बना। और वो धर्मात्मा के संस्कार थे तो धर्मात्मा, और इनके राज्य सत्ता की भूख थी तो लंका को विस्तार किया। जब तक ईश्वर में प्रीति नहीं होती और राज्य विस्तार में, सुख विस्तार में होती, तब बड़ी बड़ी ऊंचाई को पाकर भी जीव गिरता है। इसीलिए भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान हमें तुम्हारी प्रीति मिल जाए। और भगवान की प्रीति पाने के लिए सब वासुदेव है, किसी से द्वेष न करे, किसी से राग न करे, कमाई का कुछ हिस्सा परोपकार में मरते और भगवान का ध्यान और जप करे। और भगवान को प्रीति करते करते सब में सद्भाव आएगा तो तुम्हारे अंतरात्मा भगवान बुद्धि योग देते। भगवान ने कहा है कि भजताम प्रीति पूर्वकम ददामी बुद्धि योगम तम ये न माम उपयांति ते। जो मुझे प्रीति पूर्वक भजते उनको मैं बुद्धि योग देता हूं। तन से जो करेंगे मेरे प्राप्ति के लिए करेंगे, मन से जो विचार करेंगे मुझे पाने के करेंगे, बुद्धि से जो निर्णय करेंगे वो मेरे लिए करेंगे, ऐसा बुद्धि योग में देता हूं। तो बुद्धि योग के आगे रावण की लंका का सुख भी कुछ नहीं, हिरण्याकश्यपु का हिरणपुर भी कुछ नहीं, और इंद्रदेव का इंद्र शासन भी कुछ नहीं। बुद्धि योग ऐसी ऊंची चीज है। तो आज अब दशहरे की संध्या है, भगवान को प्रीति पूर्वक भजें और प्रार्थना करके भगवान सबसे जो श्रेष्ठ चीज है उसी में हमारी रुचि करना। तो सबसे श्रेष्ठ तो भगवान जानते कौन है। सबसे श्रेष्ठ आत्मज्ञान है। आत्मज्ञान बुद्धि योग से मिलता है।